अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल शाकरा फूड सीक्रेट्स। आज हम बना रहे हैं चिकन समोसा की रेसिपी, जो कि बनाना निहायत ही आसान है और पूरे माह रमज़ान आप इसको फ्रीज करके भी रख सकते हैं। ये कितना क्रिस्पी है, आवाज़ आप इसकी खुद सुन सकते हैं और इस चिकन के रेशे कितने ज़बरदस्त उम्दा से लग रहे हैं। और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास में ये जो बेल का आइकॉन है इसको प्रेस कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूल्हा हमने अपना ऑन कर दिया है और 2 खाने के चम्मच में इसमें ऑयल डाल रहे हैं। 1 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, वो भी हम इसमें डाल रहे हैं ऑयल में। थोड़ा सा सोटे कर लेंगे। तीन 300 ग्राम हमने चिकन लिया है, यानी 1 पाव से थोड़ा सा ज़्यादा है, और हमने हल्का सा पानी और नमक डाल के इसे बॉईल कर लिया है और उसके बाद इसके रेशे बना लिए हैं। अब जो लहसुन और अदरक का पेस्ट सोटे हो गया है, इसमें डाल के थोड़ी देर चला लेंगे। चिकन को भी हम हल्का सा सोटे कर लेंगे। चिकन को हमने हल्का सा सोटे कर लिया है और एक दरमियाने साइज की प्याज लिया है और उसे बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है, वो भी हम इसमें डाल रहे हैं। मिक्स कर लेंगे। 1 चाय का चम्मच कुटी लाल मिर्च है, जिसे हम दड़ा मिर्च भी कहते हैं। 1 चाय का चम्मच सूखा धनिया है पिसा हुआ। आधी चाय का चम्मच हल्दी है। 1 चाय का चम्मच रेगुलर नमक है। आधी चाय का चम्मच जीरा है साबित। आधा चाय का चम्मच काली मिर्च है। स्पाइसेस हमारे जो हैं हम सारे इसमें डाल लेंगे। प्याज मिक्स करने के बाद 1 चाय का चम्मच साबित सूखा धनिया है, यह खुशबू के लिए अच्छा होता है। इसे हाथ पे हल्का सा क्रश करेंगे और ये भी हम इसमें डाल देंगे ताकि ये 1 से 2 हो जाएं। मिक्स कर लेंगे और उतनी देर भूनेंगे ताकि ये जो मसाले हैं इनका कच्चापन दूर हो जाए। एक से 1.5 मिनट हमने इसे भून लिया है ताकि जो स्पाइसेस का कच्चापन है वो दूर हो जाए। और चूल्हा हम करते हैं बंद। चूल्हा बंद कर लेने के बाद थोड़ी सी हरे धनिया की पत्तियां ली हैं और थोड़ी सी पुदीने की पत्तियां ली हैं, ये हम इसमें डाल रहे हैं। मिक्स कर लेंगे और फिलिंग हमारी तैयार है। इसे हम ठंडा करने के लिए रख देंगे। अब हम डो तैयार कर लेंगे समोसों के लिए। 250 ग्राम हमने मैदा लिया है और बाउल में शिफ्ट कर लेंगे। 1 चाय का चम्मच रेगुलर नमक है, वो इसमें डाल देंगे। आधी चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा है। आधी चाय का चम्मच अजवाइन है, ये भी हम इसमें डाल रहे हैं। 2 से 3 खाने के चम्मच घी है। मिक्स कर लेंगे घी डालने के बाद। और आप यहाँ पर मेल्टेड घी भी डाल सकते हैं, आपकी मर्जी है, जैसे चाहें एंजॉय करें। अच्छे से घी को मिक्स कर लेंगे। जो देखें, अब जब ये कंडीशन आ जाए आटे में, ये ऐसे होना शुरू हो जाए आटा, तो इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। इसका आटा जो है हमें थोड़ा सा सख्त गूंदना है। रेगुलर आटा जो हम अपने घर में गूंदते हैं उससे थोड़ा सा सख्त होना चाहिए इसकी जो डो होगी। इसलिए हम पानी बहुत कम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसे गूंदते जाएंगे। बस थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल के हमने गूंद लिया है। देखिए, टोटल 1 गिलास से हमारा इतना पानी यूज़ हुआ है। पानी इसमें बहुत कम कम करके डालना है। और अब हम इसे थोड़े से पंच मार लेंगे। देखें, अच्छे से हमारा डो जो है वो तैयार है और ये बाउल इसने छोड़ना शुरू कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, हल्का सा ऑयल लेंगे हाथ पर और इसे लगाएंगे और प्लास्टिक जो रैप होता है ऊपर वो कवर कर देंगे। 5 से 6 मिनट के लिए हम आटे को रेस्ट देंगे। उसके बाद हम इसकी लोइयां बनाएंगे। 5 से 6 मिनट हो गई है। अब हम ये रैप हटाएंगे और आटा हम अपनी शेल्फ पे निकाल लेंगे। अभी हम क्या करेंगे, ऐसे लंबा सा इसे बेल लेंगे। उसके बाद हम इसमें कट्स लगा देंगे जितने हमें पेड़े चाहिए। आप किसी भी चीज़ से लगा सकते हैं, अपने घर में जो भी चीज़ हो। तो मैं इससे लगा रही हूँ। सिर्फ निशानी होती है कि हमें इतना पेड़ा चाहिए। अब हम क्या करेंगे कि मैदा डस्ट कर देंगे और इसके पेड़े बना लेंगे। इक्वल साइज के हमें पेड़े बनाने हैं। सेम वैसी पेड़ा बनाएंगे जैसे हम रोटी के लिए बनाते हैं। ये देख रहे हैं आप।
इसी तरह हम सारे पेड़े तैयार कर लेंगे। इक्वल साइज के हमने सारे पेड़े बना लिए हैं और जो सबसे पहले हमने पेड़ा बनाया है अब हम उसे उठाएंगे और ऐसे ही हम बेलना शुरू करेंगे। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और इसे बेलना शुरू करेंगे। जैसे ये गोल होना शुरू हो तो हम इसे दबा दबा कर हल्के हाथों से बेलेंगे। यहाँ देखिए, हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि हम जो मैदा डस्ट करेंगे उसमें बिल्कुल कंजूसी नहीं करेंगे, भर भर के डस्ट करेंगे, ताकि हमारी जो ये पूड़ी है यानी कि जो ये मैदे की हम लोई बना रहे हैं ये अच्छी सी बन कर आए। ये देखें, इतनी बारीक हमने पट्टी बेल ली है समोसा की। अब मैं आपको हाथ पे भी उठाकर दिखाती हूँ, ये देख रहे हैं आप। अब हम क्या करेंगे कि इसे हम कॉर्नर से ऐसे उठाएंगे और बिल्कुल बराबर करके इसका एक निशान लगा देंगे। उसके बाद हम इसी निशान से कट कर लेंगे। उसी निशान पर हम कट लगाते जाएंगे। अब कट हो गई है और हम इसी तरह ऊपर तय लगाते जाएंगे और ऐसे ही हम अपनी सारी पट्टियां तैयार कर लेंगे। ये देखें, ऐसे हमारी सारी शीट्स रेडी हो गई हैं। वो कितनी ज़बरदस्त बनी है, बिल्कुल बाजार जैसी। अच्छा, जो यहाँ हमने फिलिंग अपनी बना कर रखी थी और कुछ लोगों को ऐसा होता है कि उनको ज़्यादा स्पाइसी खाना अच्छा लगता है, तो मैंने बारीक बारीक चॉप की हैं 2 हरी मिर्चें। अगर आपको स्पाइसी खाना पसंद है तो आप डालें, नहीं तो स्किप कर दीजिए। तो मैं इसमें डाल रही हूँ। अब हम क्या करेंगे कि हम एक शीट उठाएंगे और उसे ऐसे फोल्ड करेंगे एक दूसरे के ऊपर। पहले ये ऐसे मिलाएंगे कॉर्नर, फिर ऐसे इस तरह। और मैंने पानी रख लिया है साथ में, हम कोई लेई वगैरह नहीं लगाएंगे, सिर्फ पानी की मदद से ही हम इसे आपस में जोड़ देंगे। और ऐसे ही हम हाथ पर उठा के कौन सी बना लेंगे, ये आप चेक कर सकते हैं। अब इस कोन में हम अपनी फिलिंग डाल लेंगे जो हमने बना कर रखी थी। अब यहाँ भी हम पानी लगा लेंगे और इसे से बंद कर देंगे। ये कितना ज़बरदस्त हमारा समोसा तैयार हुआ है, आप खुद चेक कर सकते हैं। इसी तरह ही हम सारे बनाकर तैयार कर लेंगे। ऐसे ही हमने सारे बना लिए हैं। अब हम फ्राई करते हैं। चूल्हा हमने अपना ऑन कर दिया है और ऑयल डाल के पैन में चेक कर लेंगे। यहाँ से ऐसे हीट आ रही है, अच्छे से ऑयल गर्म हो गया है। अब हम 1 बाय 1 करके इसमें समोसे डालते जाएंगे। जितनी आपके पैन में स्पेस हो हम उतने ही समोसे डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। अब साइडें चेंज कर देंगे। बमुश्किल आधा मिनट हमने एक साइड पकाई है। ये बड़े जल्दी से फ्राई हो जाते हैं, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ये जले नहीं और बिल्कुल मीडियम लो फ्लेम पर रखेंगे, ज़्यादा हाई फ्लेम पर नहीं रखेंगे। परफेक्ट कलर है, बस हमें यही कलर चाहिए था, हम निकाल लेंगे। ये लास्ट वाला भी हो गया। ऐसे ही हम दूसरा बैच भी तैयार कर लेंगे। थोड़े से मैदे से और थोड़े से चिकन से हमने ढेर सारे समोसे बनाकर तैयार कर लिए हैं और मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ कि ये लग कैसे रहे हैं। ये कितना क्रिस्पी है, आवाज़ आप इसकी खुद सुन सकते हैं। और इस चिकन के रेशे कितने ज़बरदस्त उम्दा से लग रहे हैं। आप दही से लगाएं, ग्रीन चटनी से लगाएं या टमाटो केचप से लगाएं, जैसे आपकी मर्ज़ी, मज़े करें। ज़बरदस्त से हमारे समोसे तैयार हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं फिर मिलूँगी आपसे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।